क्या फिर चौंकाने वाले? कल मैंने आपको बताया था मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठक कर रहे हैं। यह मोदी की तस्वीर सोचिए, बैठक करने मोदी पहुंचे रात 10:46 पर। उससे पहले मोदी अपने घर में बैठक कर रहे थे शाह और नड्डा के साथ। उसके बाद 10:46 पर बीजेपी दफ्तर पहुंचे, रात को 10:46 कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल करने, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने मोदी पहुंचे 10:46 पर। उसके बाद देखिए यह तस्वीर आपको दिखा रहा हूं अंदर की। लगभग 4 से 5 घंटे तक यह बैठक चलती रही। 4 से 5 घंटे एक एक उम्मीदवार के नाम पर बातचीत हुई। मोदी कितने बजे रात को बीजेपी मुख्यालय से निकले हैं देखिए जरा। अगली तस्वीर दिखाइए, यह आप देख रहे हैं वक्त देखिए, सुबह तड़के 3:16 का वक्त हो रहा था। मोदी जब निकले, बेवजह नहीं कहा जाता कि मोदी हर वक्त एक्शन में होते हैं। फुल स्क्रीन लीजिए इसे जरा, मोदी हर वक्त एक्शन में होते हैं, तस्वीरें बता रही हैं। सुबह 3:16 पर देखिए मोदी निकल कर आए। 10:46 पर गए थे रात को, 3:16 तक बैठक हुई। देखिए नड्डा साहब ने नमस्कार किया और उसके बाद मोदी जी गाड़ी में बैठ गए और लगभग सुबह होने वाली थी 2 घंटे बाद। और नड्डा जी ने देखिए घड़ी देखी, उन्होंने हाथ उठाकर घड़ी देखी है कि वक्त काफी हो गया है, रात काफी हो गई है। तो पीएम मोदी का काम करने का तरीका ऐसा ही है, वो वक्त और घड़ी देखकर काम नहीं करते हैं। अमित शाह और नड्डा को आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ने आए। ये देखिए नड्डा साहब ने धीरे से हाथ से घड़ी देखी। 3:16 तक मोदी कैंडिडेट्स पर बात करते रहे, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो आपको बताऊं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, संभावित नाम कौन कौन से हैं। मोदी कहां से लड़ने वाले हैं, नड्डा कहां से लड़ेंगे, शाह कहां से लड़ेंगे, राजनाथ सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, संभावित लिस्ट आ गई है। अगली तस्वीर दिखाऊं, कई बड़े सितारे भी इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें कंगना रनौत का नाम भी चल रहा है कि कंगना रनौत भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। अगला नाम देखिए कौन सा है, अक्षय कुमार का नाम भी चल रहा है रेस में कि अक्षय कुमार भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में इस बार उतरेंगे। अगली तस्वीर देखिए, अगले क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर समझ लीजिए युवराज सिंह, अब तक बैटिंग करते थे, अब सियासी पिच पर खेलने की तैयारी बीजेपी से कर रहे हैं। युवराज सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये वो बड़े नाम हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे 400 सीटें जीतनी है, कल रात 3:16 तक इसी का पूरा प्लान तैयार किया है। पूरा मोदी प्लान तैयार है 400 पार जाने के लिए। ये रिपोर्ट देखिए। देश में एक ही गुंज है और वो गुंज है अब की बार 400 पार, अब की बार। झारखंड के बाद मोदी दीदी के गढ़ पहुंचे, यहां संदेश खाली को लेकर ममता सरकार को घेरा। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। और आइए बिना देर किए जल्दी से आपको बताते हैं कौन से वो बड़े बड़े चेहरे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। कौन से वो बड़े बड़े चेहरे हैं जिनका पत्ता कट सकता है, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, बेशक बड़े नाम हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बड़ा कैलकुलेशन करके, पूरी तैयारी करके किसी को टिकट देते हैं या किसी का टिकट काटते हैं। देखिए कौन कौन से चेहरे हैं वो। कौन सा चेहरा है, पहला नंबर सनी देओल का टिकट कट सकता है, गुरदासपुर से सनी देओल का टिकट कट सकता है। खबर यह है 2019 में बड़ी मुश्किल से सीट बचा सके थे सनी देओल। अगला नाम है प्रज्ञा ठाकुर, भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का भी टिकट कट सकता है। शिवराज सिंह चौहान के भोपाल से चुनाव लड़ने की अटकलें। किरण खेर चंडीगढ़ सीट से इस बार किरण खेर का टिकट कट सकता है। और एक और बड़ा नाम जो विवादों में रहा, बृजभूषण शरण सिंह, गोंडा सीट से इनका टिकट भी कट सकता है। बृजभूषण के बेटे को इस बार टिकट मिल सकता है। अगला नाम कौन सा है, चांदनी चौक से टिकट कट सकता है। हर्षवर्धन का, मंत्री भी रहे मोदी सरकार में, अभी सांसद है चांदनी चौक से, इनका टिकट कट सकता है। दिल्ली से एक और सांसद है हंसराज हंस, पश्चिमी दिल्ली सीट से सांसद है, इनका भी टिकट कट सकता है। रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस में रही, बीजेपी में आई, सांसद है इलाहाबाद सीट से, इनका टिकट कट सकता है। और एक और बड़ी नेता मीनाक्षी लेखी, मंत्री है नई दिल्ली सीट से, इनका भी टिकट कट सकता है मीनाक्षी लेखी का। ये 8 कैंडिडेट जिनका टिकट कट सकता है। अब मैं आपको बताऊं इसके अलावा किसकी लगेगी लॉटरी, किसका चुनाव लड़ना तय है, किस पर मोहर लग गई है, किसका लिस्ट में नाम होना तय है, वो देखिए जरा। ये है टीम मोदी, जो शतरंज की बिसात पर आप मोहरें देख रहे हैं, ये सब मैदान में होंगे विरोधियों को चित्त करने के लिए, शय और मात के लिए। सबसे पहले मोदी वाराणसी सीट से हैट्रिक लगाएंगे। खबरें इस तरह की हैं, 2014-2019 में वाराणसी से सांसद बने। 2019 में 4,80,000 वोटों से मोदी जीते। तब समाजवादी पार्टी उम्मीदवार शालिनी यादव दूसरे नंबर पर थी।
कांग्रेस के अजय राय जो अभी अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो तीसरे नंबर पर थे। आपको याद होगा 2014 में मोदी ने अरविंद केजरीवाल को हराया था वाराणसी से। अगला नाम जिनका टिकट तय है वो है अमित शाह। 2019 में अमित शाह गांधीनगर सीट से जीते थे। इस सीट से इस बार भी टिकट मिल सकता है। कांग्रेस उम्मीदवार को 5.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। 2014 तक लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से जीते। अगला नाम राजनाथ सिंह का, लखनऊ से टिकट मिल सकता है। दो बार जीत चुके हैं सीट से। 2014 और 19 चुनाव में जीत दर्ज की थी, फिर लखनऊ से टिकट मिल सकता है राजनाथ सिंह साहब को। समाजवादी पार्टी की पूनम सिन्हा तब दूसरे नंबर पर थी। 2019 में कांग्रेस के प्रमोद कृष्णम तीसरे नंबर पर लखनऊ से थे। अगला नाम है टीम मोदी में नितिन गडकरी का। नागपुर से टिकट मिल सकता है। नागपुर सीट से एक बार फिर मैदान में होंगे। गडकरी इस सीट पर हैट्रिक लगाने उतरेंगे। 2019 में कांग्रेस के नाना पटोले को उन्होंने हराया था। एक और है टीम मोदी के बड़े किरदार पीयूष गोयल। मुंबई नॉर्थ, उत्तर मुंबई से टिकट मिल सकता है। 2019 में यहां बीजेपी के गोपाल शेट्टी चुनाव जीते थे। पीयूष गोयल 2010 से राज्यसभा के सदस्य हैं। स्मृति ईरानी फिर एक बार अमेठी जाने की तैयारी में। 2019 में स्मृति ने कांग्रेस के गढ़ में भगवा लहराया। स्मृति ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ सकता है। खबर यह है विदिशा से चुनाव लड़ सकते हैं। विदिशा और भोपाल से शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़वाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के ही एक और बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सिंधिया का नाम ग्वालियर सीट से भी चल रहा है। संबित पात्रा बीजेपी के धुआंधार प्रवक्ता। संबित पात्रा टीवी चैनलों से आजकल गायब है क्योंकि उड़ीसा में लगाया गया, वहां मेहनत कर रहे हैं। खबर है उड़ीसा की पूरी सीट से संबित को टिकट मिल सकता है। 2019 में कड़े मुकाबले में संबित सिर्फ 11,000 वोटों से हारे थे, तो संबित जीत सकते हैं, पूरी संभावना है। ये वो चेहरे हैं जो चुनाव मैदान में हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचिए, तड़के 3:16 पर बीजेपी हेडक्वार्टर से निकले थे और सुबह अलग अलग जगह रैली कर रहे थे। झारखंड में मोदी नारा लगा रहे थे।